आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जैसे हम सेकंड चैप्टर के अंदर जीरोस फाइंड करते थे, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे, ऐसे ही इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और जो वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज आएंगी, उनको फाइंड आउट करना है फैक्टर मेथड से। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ कोई मल्टीप्लाई में तो नहीं है नंबर, तो हम देखते हैं यहाँ पे नहीं है, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा उसका हम क्या करेंगे फैक्टर, क्योंकि जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो c वाली जो टर्म होगी c वाली, उसके हम क्या करेंगे फैक्टर। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं दिया है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हम सी वाले टर्म के क्या करेंगे फैक्टर। और सी वाले टर्म के हमारे पास 10 फैक्टर कर लेते हैं, 2 5 5 1 और फिर साइन यहाँ से पिक करेंगे, सी वाले के आगे क्या है माइनस, और यहाँ देखेंगे एक्स के आगे यानी मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है विदाउट साइन। साइन ही देखना है, यहाँ पे साइन यहाँ से देखना है, तो 10 डिफैक्टर करेंगे माइनस करके क्या बनाएंगे हम 3। तो ये हमारे फैक्टर आ गए, तो हमें 3 बनाना है, तो कैसे भी करके बनाइए, माइनस करके बनाना है ना, माइनस साइन, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। तो इस क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 के प्लेस पर आएगा हमारा 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट अपने ऊपर नहीं करना है, 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाद माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये प्लस 5x है तो माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो दो में पेयर बना के कॉमन लेना है, तो इन दोनों में देखेंगे क्या सेम आ रहा है, x सेम आ रहा है, तो लोअर पावर कॉमन होगी, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या है 2, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x क्या है x माइनस 5। इन दोनों में x तो है नहीं कॉमन, क्योंकि x इधर आ रहा है बट इधर नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में नंबर में 2 और 10 किससे डिविजिबल 2 से, तो प्लस q कॉमन ले लिया हमने, तो 2 से 2 में डिवाइड करें तो क्या रह जाएगा x, 2 से 10 में डिवाइड करो 5 इक्वल टू 0। देखो सेम आ रहा है ना ब्रैकेट में, तो सेम आना भी चाहिए, तो सेम उसको तो एक बार, और जो आउटसाइड है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब क्या करना है, एक एक बार इनको 0 के इक्वल लेना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस 5 उसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे, प्लस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2। तो इस तरह से x की जो वैल्यूज आ रही है वो हमारी क्या है रूट्स हैं। तो पहला रूट क्या है माइनस 5 और दूसरा माइनस 2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इस प्रकार है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिएगा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें देखना है कि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई दे रखा है कौन सा नंबर 2, तो हम क्या करेंगे इस 2 की मल्टीप्लाई इस c वाले यानी 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसके बाद फैक्टर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं था, इसलिए ओनली हमने c के फैक्टर कर लिए थे। अगर मल्टीप्लाई में टर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर के साथ, तो पहले उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाली टर्म यानी c से मल्टीप्लाई करेंगे, और c के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 6, तो 2 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 12। अब इस 12 के फैक्टर करेंगे, करिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1। अब साइन यहाँ से पिक करना है जिसके फैक्टर किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है माइनस, और x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं तो इसका मतलब 1 माना जाए, तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाता है ना, तो माइनस करके क्या बनाना है इनको 1। अब यहाँ से आपको नंबरों को मल्टीप्लाई लेना है, फिर बाद में माइनस करना है और 1 बनाना है वो भी पॉजिटिव। हम क्या करेंगे 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना होता है 1। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 और x का x आएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस होना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करिए, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको पेयर बनाना है और देखना है क्या कॉमन है। देखो ये इन दोनों पेयर में 2 और 4 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 कॉमन, दोनों में x आ रखा है तो x वो भी लोअर पावर,
यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 वाला कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल, एक x से x, तो x रह जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, x तो कॉमन हो गया। अब इन दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन, और दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो 3 कॉमन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो तो प्लस बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या है x माइनस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 3 से 6 में डिवाइड 2। देखिए ब्रैकेट में सेम आ रहा है और हमेशा सेम आना भी चाहिए, और जो ब्रैकेट में सेम उसको तो वन टाइम, और जो ब्रैकेट के आउटसाइड उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब एक एक बार क्या करेंगे हम, जीरो लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, x इक्वल 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस माइनस 3 को ट्रांसपोज करो तो प्लस 3, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो दूसरे ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में। इस तरह से हमारे दो रूट्स आ गए -2 और 3/2। रूट्स है क्या, x की ऐसी वैल्यूज अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x के प्लेस पे तो उसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इस प्रकार है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो भाई हमें चेक करना है कि x² के टर्म के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ है, कितना है √2, तो इस √2 की मल्टीप्लाई लास्ट वाली डिजिट यानी इसी वाले टर्म से 5√2 से क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई, तो 5√2 की मल्टीप्लाई किससे होगी √2 से। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो रूट रिमूव हो जाएगा और वही नंबर आ जाएगा, यानी रूट सेम नंबर की अगर मल्टीप्लाई करें जो रूट के अंदर है तो वही नंबर आ जाता है। तो √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये कितना हो गया 10। अब 10 की फैक्टर करेंगे 2 5 5 और 1, साइन यहाँ से पिक करना है प्लस, और x के साथ नंबर देखना है मल्टीप्लाई विदाउट साइन, कितना है 7, तो प्लस करके क्या बनाना है 7, तो 5 + 2 हो जाएगा हमारा √2 x², 7 के प्लेस पर क्या जाएगा 5 + 2 into x + 5√2 = 0। ब्रैकेट के बाद प्लस साइन तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, x से 5x, फिर x की मल्टीप्लाई 2 से 2x + 5√2 = 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा आपको। जैसे ये हमारे पास 2 है तो इसको हम ले सकते हैं √2 × √2। अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, पेयर बनाएंगे ना, कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में नंबर तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा है सेम, ठीक है सेम टेबल से, तो वेरिएबल कॉमन है ओनली x, तो x कॉमन लेते हैं, हमारे पास रह गया √2 और यहाँ से x तो कॉमन हुआ तो एक x रह गया, x कॉमन हुआ तो यहाँ से 5। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ना तो कोई नंबर कॉमन है और ना ही कोई वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ x नहीं है, इधर 2 है तो इधर √2 है, तो यानी 1 कॉमन लेंगे हम, अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो 1। अब देखो 1 कॉमन है तो 1 से इसमें डिवाइड करोगे 2x में तो क्या आएगा 2x, 1 से 5√2 में डिवाइड करोगे 5√2 = 0। तो यहाँ देखो क्या ब्रैकेट में सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी प्रोसेसिंग थोड़ी सी गलत है। तो अब हमें इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसे ये जो 2 लिख रखा है उसके प्लेस पर हम लिखेंगे √2 × √2, राइट कर सकते हैं इसको, और इसको ऐसे रहने देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे हम कॉमन क्या बन रहा है, दोनों में देखो √2 कॉमन हो रहा है ना, इसको तो ऐसे रहने देंगे, √2x + 5, यहाँ से हमारा कॉमन हुआ है √2, तो √2 कॉमन लिया तो √2x हो गया, और यहाँ से √2 कॉमन ले ले तो क्या आएगा 5, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब देखो ब्रैकेट में सेम आ रहा है ना, तो √2x + 5 जो सेम है उसको तो वन टाइम रखना, और जो ब्रैकेट के आउटसाइड है उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में, और = 0। अब एक एक बार ब्रैकेट को क्या लेंगे 0, √2x + 5 = 0, इस 5 को ट्रांसपोज करिए उधर, √2x + 5 तो क्या हो गया -5, x = -5/√2, ओके। अब इसके इक्वल में 0 लेंगे, x + √2 = 0, तो x = क्या आ गया -√2। इस तरह से हमारे दो रूट्स आ गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 के प्लेस पर √2 × √2 लिखना है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है। फोर्थ पार्ट अगर 2x² - x + 1/8 = 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और जो सी वाली टर्म है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हम पहले क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई क्या करने का मतलब है, तो एलसीएम फाइंड करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ओके, और एलसीएम इनके नीचे से 1 और 1 ऐड कर लिया, तो 1 1 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा,
ओके, अब 1 से 8 में डिवाइड करो तो क्या है 8 इंटू न्यूमरेटर के क्या है हमारे पास 2x²। ओके, माइनस 1 से 8 में डिवाइड करो क्या आएगा 8 और न्यूमरेटर को एज इट राइट करना है x प्लस 8 से 8 में डिवाइड करो क्या आएगा 1 और न्यूमरेटर क्या है 1। तो हमें क्या करना है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करके देखना क्या आएगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो 8 2 जा क्या हो गया 16x² माइनस 8 इंटू एक्स 8x 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। ये 8 डिवाइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा 0। अभी हमारा क्या होगा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हम फैक्टर करेंगे। अब यहाँ 1/8 के तो फैक्टर हो नहीं सकते थे। अब हम चेक करेंगे क्या x² टर्म के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है क्या। हाँ, कितना है 16। तो 16 की मल्टीप्लाई इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 1 कितना हो गया 16। अब हम 16 के फैक्टर करेंगे। करिए प्राइम फैक्टर 2 8 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1। अब हमें साइन यहाँ से देखना है। ओके, क्या है प्लस और x के साथ नंबर क्या है मल्टीप्लाई में 8 यानी प्लस करके 8 बनाना है इनका अरेंजमेंट करके। आप कितना ही नंबर मल्टीप्लाई करिए फिर बाद में प्लस करिए। हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 यानी 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 16x²। इस 8 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 16x²। जब ब्रैकेट के बाद माइनस साइन होगा तो x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेकर ब्रैकेट ओपन मत कर दो। अगर आपको आता है साइन चेंज करना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 16x²। ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई साइन अपोजिट हो जाएंगे। दोनों प्लस के हैं तो दोनों नेगेटिव प्लस 1। अब क्या करना है वही प्रोसेसिंग पेयर बनाना है कॉमन लेना है। पहले हम नंबर को चेक करें किससे डिवाइड हो रहा है 4 से और वेरिएबल क्या कॉमन है हमारा x। तो 4 से 4 में डिवाइड किया 4 और x को मिलेंगे x और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 x से x को डिवाइड करेंगे तो 1। अब यहाँ देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा क्योंकि सेम नंबर डिवाइड भी नहीं हो रहे। यहाँ 4 है यहाँ 1 है यहाँ x इसमें x में कॉमन कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। अब हमें बस साइन तो पिक करना है कि माइनस साइन लेना है कि प्लस साइन। यहाँ देखिए कि जो सेकंड टर्म है ना ब्रैकेट में वो माइनस में आ रखी है और यहाँ जो सेकंड टर्म प्लस में है तो इसका साइन अपोजिट करना होगा तो तभी ब्रैकेट में सेम आएगा। तो हम क्या करें इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या माइनस साइन आ रहा है ठीक है और यहाँ प्लस है तो यहाँ हमें माइनस बनाना पड़ेगा। तो कब बनेगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लिया तो माइनस से माइनस में डिवाइड करोगे तो प्लस बन जाएगा। 1 से 4x में करोगे तो 4x। ऐसे -1 से +1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन इसके अकॉर्डिंग कॉमन लेना है और देखना है कि यहाँ पे हमारा दोनों टर्म का साइन सेम बन जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा माइनस आ रखा है और यहाँ क्या है प्लस तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा तभी यहाँ पे माइनस साइन बनेगा। अब देखो ब्रैकेट में सेम है तो उसको तो 1 टाइम और जो ब्रैकेट के आउटसाइड है उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों ही सेम आ रहे हैं ब्रैकेट में। ओके, अब एक बार क्या करना है 0 4x - 1 इक्वल टू 0। तो -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो +1 x इक्वल टू क्या है यहाँ से 1/4। ऐसे दूसरा लोगों वो भी सेम आएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो +1 4 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड। इस तरह से हमारे रूट्स आ गए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी टर्म जैसे ABC वाली कोई टर्म फ्रैक्शन में दे रखी है तो आप एलसीएम लेके उसको सिंपलीफाई करिए फिर उसको प्राइम फैक्टर करके रूट्स फाइंड करिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इस प्रकार है 100x² - 20x + 1। फिर से वही क्वेश्चन। अब देखेंगे x² के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई है इसमें कितना दे रखा है 100। तो 100 की मल्टीप्लाई सी वाली जो टर्म होगी ना लास्ट वाली उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस 100 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 1 से। तो 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 100। अब हम क्या करेंगे 100 के फैक्टर करेंगे। करिए फैक्टर 2 से डिवाइड करो क्या हो गया 50 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25। अब 25 किससे डिवाइड होगा 5 से 5 किससे डिवाइड होगा 5 से 1। अब हमें साइन इसके साथ देखना है क्या आ रहा है वाला साइन देखना है। इसमें लास्ट सी जो टर्म होती है उससे पहले वाला साइन देखना है क्या है प्लस यानी प्लस करके। अब x के साथ नंबर देखना है 20 इसका साइन नहीं देखना है यानी प्लस करके क्या बनाना है 20
अब आप यहाँ पे कितनी भी नंबरों को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो 20 ना हो, तो हम क्या करेंगे 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 10 कितना होता है 20। 100x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इस 20 के प्लेस पे लिखेंगे हम 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो हम पहले x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो इनके साइन अपोजिट करिए, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, x कॉमन हो रहा है और पहले नंबर चेक करो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 10 से, तो 10 कॉमन लिया और वेरिएबल x, तो 10 से 10 कैंसिल, सॉरी 10 से 10 100 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 और x कॉमन लिया तो एक x रह जाएगा, माइनस 10 से 10 कैंसिल यानी 1 आएगा, 10 से 10 में डिवाइड हो 1 और x तो कॉमन ले लिया हमने। ऐसे इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन। अब साइन पिक करना है कि जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ सेकंड टर्म देखिए किसकी है माइनस की और सेकंड टर्म प्लस की, तो हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा तभी यहाँ माइनस आएगा तभी ब्रैकेट में सेम बनेगा, तो -1 कॉमन है, -1 से 10 में डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 1 से 10 में डिवाइड करेंगे 10 और इनटू x, क्योंकि x तो कॉमन हुआ नहीं है, और -1 से +1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि साइन कौन सा कॉमन लेना है, जो ब्रैकेट में सेम उसको तो 1 टाइम 10x माइनस 1, यहाँ आउटसाइड क्या आ रहा है 10x माइनस 1, सेम ही आ रहा है दोनों में, ब्रैकेट में सेम और विदाउट ब्रैकेट सेम, तो एक एक बार क्या करना है तो 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 और ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे कहाँ जाएगा डिवाइड में, सेम इसी को ऐसे करना सेम आंसर आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 को ट्रांसपोज करिए तो क्या हो जाएगा +1 और ये 10 डिवाइड मल्टीप्लाई में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड, तो हमारे रूट्स आ गए। ओके, तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बाकी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइम।